अभिषेक ओयूटी, रिंकू एन। टीम इंडिया लेगी बैटिंग ऑर्डर पर कड़ा फैसला, ऐसी हो सकती है आज इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग एक्सआई। भारत और इंग्लैंड के बीच आज 5 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल है। क्या भारतीय टीम प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करेगी? क्या बैटिंग ऑर्डर बदला जाएगा? हालांकि कुछ दिग्गज भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और बल्लेबाजी ऑर्डर को लेकर टीम इंडिया के मैनेजमेंट को सलाह दे चुके हैं। सवाल ये है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव बाहर से आ रही इन सलाहों को मानेंगे। लाख टके का सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम आज 5 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करेगी, क्योंकि टीम इंडिया के लिए अभी चिंता का विषय प्लेइंग 11 में टॉप ऑर्डर है। वो तो भला हो, वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर -8 मुकाबले में संजू सैमसन की 97 रनों की पारी आ गई, क्योंकि उस मुकाबले में अभिषेक शर्मा 10 रन 11 गेंद पर आउट हो गए थे। इस तरह भारत को पहला झटका 29 रन पर लगा था। इसके बाद ईशान किशन भी टीम के 42 रन के स्कोर पर 10 रन बनाकर चलते बने। ध्यान रहे, संजू की टी20 वर्ल्ड कप में री एंट्री जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए सुपर -8 मुकाबले में हुई। उससे पहले वो नामीबिया के खिलाफ एकमात्र मैच अभिषेक के बीमार होने की वजह से दिल्ली में खेले। उसके बाद ईशान किशन के बैटिंग ऑर्डर में डिमोशन हुआ, लेकिन अभिषेक शर्मा ओपनिंग पोजीशन में ही रहे। अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ उस मुकाबले में 55 रन बनाए, लेकिन उस एक पारी से पहले वो लगातार सवालों के घेरे में थे। अब सवाल है, क्या अब जब मौका इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का है तो क्या भारतीय टीम बदलेगी? क्योंकि भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करती है, क्योंकि इस समय कोई भी बदलाव अगर सही साबित नहीं हुआ तो टीम के साथ पूरा मैनेजमेंट सवालों के घेरे में होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल से पहले पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री ने प्लेइंग 11 को लेकर अहम राय दी है। शास्त्री का मानना है कि टीम प्रबंधन को मौजूदा फॉर्म को ध्यान में रखते हुए एक बदलाव पर विचार करना चाहिए। शास्त्री ने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि अभिषेक शर्मा मानसिक रूप से सहज नहीं है और लगातार कम स्कोर का असर उनके आत्मविश्वास पर पड़ा है तो इस पर गंभीरता से फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आकलन नेट्स में उनकी बल्लेबाजी, बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के आधार पर किया जाना चाहिए। अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में अब तक 6 पारियों में सिर्फ 80 रन बनाए हैं। उनका औसत 13.13 और स्ट्राइक रेट 131.15 रहा है। ऐसे में नॉकआउट मुकाबले से पहले उनकी फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। ईशान को ओपनिंग, रिंकू को फिनिशर की भूमिका। शास्त्री ने सुझाव दिया कि यदि बदलाव किया जाता है तो ईशान किशन को संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ ही रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में वापस लाकर निचले क्रम में शामिल किया जा सकता है। ईशान किशन ने इस टूर्नामेंट में 7 पारियों में 224 रन बनाए हैं। उनका औसत 32 और स्ट्राइक रेट 185.13 का है। खास बात यह है कि उनके दोनों अर्धशतक ओपनिंग करते हुए आए हैं। हालांकि संजू सैमसन की वापसी के बाद ईशान को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी पड़ी। जब वानखेड़े में अभिषेक ने बनाए 54 गेंदों में 135 रन। अभिषेक शर्मा का इंग्लैंड के खिलाफ पिछला रिकॉर्ड शानदार रहा है। पिछले साल वानखेड़े में खेले गए 5वें टी20 में उन्होंने 54 गेंदों पर 135 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। इस पारी की याद दिलाए जाने पर शास्त्री ने साफ किया कि उनका सुझाव सिर्फ मौजूदा फॉर्म और टीम की बैटिंग में विस्फोटक विकल्प को ध्यान में रखकर है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो पूरी तरह अभिषेक को बाहर करने के पक्ष में नहीं है। उनके मुताबिक भारतीय बल्लेबाजी क्रम में पर्याप्त फायर पावर है और ऐसे में टीम चाहे तो अभिषेक पर भरोसा कायम रख सकती है। सेमीफाइनल से पहले बड़ा फैसला। अब नजर टीम मैनेजमेंट पर होगी कि वो अनुभव और पिछला रिकॉर्ड देखती है या मौजूदा फॉर्म के आधार पर साहसिक फैसला लेती है। मुंबई के वानखेड़े में होने वाला यह मुकाबला भारत के लिए फाइनल का टिकट तय करेगा। ऐसे में प्लेइंग 11 का चयन बेहद अहम साबित हो सकता है। भारत की संभावित प्लेइंग एक्सआई बनाम इंग्लैंड: ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मैच के पिच रिपोर्ट या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की जानकारी दूं?